पिछले 11 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार का प्रदर्शनकारियों को लेकर रुख रवैया रहा है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और इस देश की केंद्र सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस पकड़ा दिया है। पूरा मामला क्या है, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आज का दिन मोदी और शाह कभी नहीं भूल पाएंगे। पिछले 11 सालों में दोस्तों आप सभी ने देखा कि जब भी कोई प्रदर्शन हुआ है और उस प्रदर्शन में मुख्य जो चेहरा रहे हैं, उनके खिलाफ भाजपा शासित राज्य हो, भाजपा सरकार हो, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है जिससे लगता है कि वो देशद्रोही है। ऐसे कई एग्जाम्पल दोस्तों इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे लोगों पर कड़ी धाराओं की वजह से जेल के अंदर भुगत रहे हैं। उमर खालिद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। शर्जिल इमाम को देखिए कि पिछले 5 सालों से ये लोग जेल में हैं। ट्रायल पर ट्रायल चल रहा है लेकिन जेल से बाहर ये लोग नहीं आ पाए हैं। और ताजा मामला तो लेह से निकलकर सामने आया है, जब लेह के अंदर पिछले 15 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इस कदर हिंसात्मक हो गया कि भाजपा का दफ्तर फूंक दिया गया, लोगों की जानें चली गई। उसके बाद केंद्र सरकार जागी तो इस प्रोटेस्ट के जो मुख्य चेहरा थे सोनम वांगचुक, उसके खिलाफ एनएसए जैसी गंभीर धारा लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कहा गया कि इनका फंडिंग जो है विदेशों से हो रहा था, ये जो है विदेशों से फंडिंग ले रहे थे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे तमाम आरोप सोनम वांगचुक को लेकर लगाए गए और एनएसए जैसे कठोर धारा इनके ऊपर लगाकर जेल की सलाखों के पीछे रख दिया गया। हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने दिल्ली पहुंची। दिल्ली में कई वकीलों से मिली, जिसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया कि कैसे उनका एक कार लगातार पीछा कर रहा है जिससे उनकी जान को खतरा है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें दी गई, उसके बाद केंद्र सरकार को नोटिस, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जरिए भेजी गई है। अब अमित शाह के द्वारा जो नया कानून दोनों सदनों में पारित किया गया था दोस्तों, जो भारतीय न्याय प्रणाली में जो चेंजेस आए थे, उसके बाद कहा गया कि देखिए ये सब जो कानून लाया जा रहा है, इससे और जो है लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया दोस्तों। उल्टा गंभीर गंभीर धाराएं लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको जेल के पीछे डाला जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही आरोप उन पर लगता रहता है और इस बार भी ऐसा ही आरोप सोनम वांगचुक के जरिए लगाया गया और कहा गया कि उन्हें जेल के अंदर रखा जाए, जब तक रखना है तब तक रखा जाए, जांच को पूरी तरीके से, जी हाँ, न्यायिक जांच जो है पूरी तरीके से सफल और निष्पक्षता के साथ की जाए, क्योंकि 4 लोगों की जिंदगियां गई है। तो उस पर जो है आप पूरा इंसाफ के साथ जांच कीजिए। मुझे जैसे मर्जी वैसे जांच के लिए बुलाइए, मैं पूरी तरीके से कानून का मदद करूंगा, कानून का पालन करूंगा। अब ऐसे में दोस्तों खबर क्या आई है, ये जरा मैं आपके सामने रख दूं। दरअसल दोस्तों, लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जेल से रिहा किए जाने की मांग वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने केंद्र से लद्दाख के बारे में पूछा है कि सोनम वांगचुक को आखिर क्यों नहीं रिहा किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक की पत्नी का पक्ष सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने रखा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई है कि उनका गलती क्या है, उन्होंने क्या गुनाह किया है, उनका अपराध क्या है। बस उन पर एनएसए लगाकर
गिरफ्तारी हो गई। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार के वकील है, उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में जानकारी दी गई है। हम देखेंगे कि कैसे एक कॉपी उनकी पत्नी को भी दी जाए, जिसमें विस्तार से जानकारी दी गई हो कि सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक पर रासुका लगाई गई है और फिलहाल वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आपने गिरफ्तारी क्यों की है, इसका मकसद क्या है, आप बताइए कोर्ट को। जिस वजह से आपने गिरफ्तार किया है उसके बारे में गिरफ्तारकर्ता की पत्नी, कोर्ट को ये मालूम होना चाहिए कि क्या वजह रही है जो आपके ज़रिए इतना बड़ा कदम, वो भी रासुका जैसा, जी हाँ, रासुका जैसा कानून लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ देश के कई कोने में विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है। लेह के अंदर ही एकमात्र विरोध नहीं हो रहा है, इससे पहले असम के अंदर विरोध हुआ है और कल आंध्र प्रदेश के अंदर विरोध हुआ है दोस्तों। तो ऐसे कई विरोध इस वक्त देश की सड़कों पर देखने सुनने को मिल रहा है। तो क्या प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भाजपा सरकार, अमित शाह रासुका लगाएंगे? क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे क्योंकि उनका गुनाह है सरकार से अपनी मांग मांगने की? उनका अपराध ये है कि वो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अगर उनके साथ अच्छा करने लग जाए, उनका गुणगान करने लग जाए, उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जहां किसी ने मुंह खोल दिया, जहां किसी ने, जी हाँ, जहां किसी ने आवाज उठा दी, तो फिर क्या? उनके खिलाफ ऐसी धाराएं लगती है दोस्तों, ऐसा कार्रवाई होता है कि इस देश में तमाम लोग भाजपा सरकार पर उंगलियां, उनकी कार्रवाई पर उंगलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मामला ही देख लीजिए कि कैसे बरेली में देखते ही देखते हिंसा हुई और हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को पकड़ कर जेल के अंदर डाला गया, जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा गया, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये सब इस देश के सामने हो रहा है दोस्तों। फिर भी मोदी सरकार को लगता है, भाजपा सरकार को लगता है कि वो जो कर रही है सही कर रही है। अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम लोगों की है जिनके घरों पर या तो बुलडोजर चला गया है, या तो उनके अपनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, या फिर उन पर रासुका लगा दी गई है। अब कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है और किस तरीके का फैसला सुनाता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।